तो ये क्या हुआ आपके पास में कि डी एस स्क्वायर इसलिए लिख रहा है डेल्टा एस स्क्वायर कि बार बार माइनस साइन नहीं लिखना पड़े। तो यहां मुख्य रूप से क्या बात आई कि ये कह रहे हैं दिक्काल अंतराल, यानी कि आपके पास में स्पेस टाइम इंटरवल कहते हैं। तो यहां जो अपन ने डी एस स्क्वायर की जो बातें की थी उसको ये इसने मिन्कोवास की स्पेस के अंदर इसका नामकरण है, जो मिन्कोवास की ने पहले ये दिया था स्पेस टाइम इंटरवल, क्योंकि ये जो आपके पास में 4 वेक्टर आए हैं ये मिन्कोवास की स्पेस के बाद में डिसाइड हुए हैं, जो कि कहने का मतलब इनको नोटेशन यूज किए गए हैं। दिक्काल अंतराल के वर्ग के 3 मान संभव है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो देखिए नंबर 1, यदि आपके पास में इसने क्या किया है कि ये कह रहा है कि ये जो भाग है ये बड़ा हो किससे, सी स्क्वायर और ब्रैकेट T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर से, अर्थात आकाशीय अंतराल स्पेस इंटरवल। बेटर तरीका यही है कि आपके पास में जो डेल्टा एस स्क्वायर है कुल मिला के जो निश्चित रहता है उसका बेसिकली ये है, तो माइनस का, परंतु अपन माइनस की बार बार ना बोल करके डेल्टा एस स्क्वायर का जो हिस्सा है उसका अगर स्पेस टाइप वाला अगर अधिक है तो दिट इज कॉल्ड स्पेस इंटरवल, और समय अंतराल के सी गुणा मान से अधिक हो तो घटना 2 बिंदुओं के मध्य अंतराल आकाशवत स्पेस इंटरवल कहलाता है। यानी कि आपके पास में यूं मान लीजिए कि आकाश में कहीं ये घटना घटेगी, अपन तो सिंपल भाषा में बात करते हैं क्योंकि मैं मान लीजिए अभी यहां बोल रहा हूं ऐसी घटना कहीं घट रही है, तब डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा, अर्थात डेल्टा एस बराबर दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक होगा। यानी कि हमने बस सोच लिया कि ऐसा होता है, और ये जबकि मिन्कोवास की स्पेस के लिए ये सभी चीजें आपके लिए यूजफुल है, ये चीजें समझाती हैं कि किस प्रकार से 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनके अंदर ये खासियतें पाई जाती हैं। तो यहां देखिए डेल्टा आर डी आर वेक्टर के लिए मॉडुलस का लिए लिखा है इसने, और वो कह रहा है कि आपके पास में इसको वेक्टर मान लिया और ये कह रहा है ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल्टा टी होल स्क्वायर। तो आपके पास में ये देख रही वेलोसिटी लिख दी, और वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सी। आपके पास में यहाँ कहने का मतलब ये मुख्य रूप से क्या अंडर रूट लिया है तो ये सी नहीं आएगा, तो ये सी के बराबर ही आएगी, तो यू बराबर सी। तो ये कह रहे हैं कि जहां पे आपने यू वेक्टर लिखा है उसको डी आर अपॉन डी टी कण का वेग है, तो ये कौन से कणों का वेग है या क्या है, कांस्टेंट गति से करने वाली एस डैश फ्रेम का वेग नहीं है, ये वह वेग है जो कोई कण ई के ऊपर विद्यमान है, उसका कोई भी अगर गतिशील है, या हमने ये शुरू में ही कहा है कि दो बिंदुओं के मध्य यानी कि डी एस स्क्वायर या डी एस डैश स्क्वायर जो प्रकाश के वेग से अधिक होगा ऐसा असंभव है, अर्थात ये एक काल्पनिक घटना होगी। दोनों घटना बिंदुओं के मध्य समय का क्रम निश्चित नहीं होगा, यानी कि ये यूं समझ लीजिए कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक जो बच्चा है जो गेंद उछाल रहा है, एक दूसरा भी कोई गेंद उछाल रहा है या उसको दे रहा है, तो ये ऐसी घटनाएं हैं कि कभी कोई किसी को फेंक सकता है, टाइम का कोई बंदिश नहीं है उसमें। इस घटना बिंदुओं को जोड़ने वाले सदिश को हम स्पेस लाइक वेक्टर को, यानी कि जो इस घटना को जोड़ने वाला आपके पास में स्पेस लाइक वेक्टर को, वही कुल मिला के डी एस स्क्वायर को आकाशवत सदिश कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से इसके अंदर है जो आपके पास में स्पेस आकाशवत सदिश का कहा है। इसमें चूंकि कण का प्रकाश के वेग से अधिक होने से घटनाक्रम प्रभावित होगा, अर्थात अलग अलग निर्देश तंत्रों में एक ही घटना अलग अलग समय व या एक ही साथ घटित होगी, कोई बंदिश ही नहीं है, यहाँ लिखा ना समय का कोई क्रम नहीं होगा, इसलिए ये दोनों बातें लिखी है, अर्थात न तो भूतकाल का पता न भविष्य का पता। तो यहीं आएगा वो जो बिंदु है जो मुख्य का निर्धारण इन घटनाओं को परिभाषित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात इन घटनाओं में कारण यानी कि कॉज इफेक्ट, यानी कि किस कारण से हो रही है, वह क्या प्रभाव हो रहा है, बच्चे ने गेंद कहां से लाया, यानी कि या क्यों उछाल रहा है, ये तो हो गया कारण, और एवं प्रभाव में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय की पाबंदी नहीं हो सकता, उसने गेंद फेंकी वो वापस ही नहीं आ रही उसके हाथ में, क्योंकि कोई भी प्रभाव किसी कारण के बाद ही घटित होता है। यानी कि आपने अगर मान लीजिए कोई बल लगाया हो या आपने किसी कारण से किसी चीज को फेंका हो, दाब लगाया हो, कुछ भी, लेकिन आकाशवत सदिश या आकाशवत अंतराल के लिए ये सत्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उसमें तो बिल्कुल सटीक वेक्टर प्राप्त हो रहा है जो साफ कह रहा है कि ये चीज विद्यमान है आकाश सदिश या आकाश अंतराल, क्योंकि यदि कण प्रकाश के वेग से अधिक गति से गति करता है तो वह काल्पनिक बात होगी, जैसा गोली पिस्तौल से निकली और उससे पहले ही लक्ष्य को टकरा गई, या आपने कहने का मतलब
बंदूक के घोड़े के ट्रिगर को दबाने से पहले ही गोली निकल गई, ये काल्पनिक रूप है। इस घटना या प्रभाव को यानी स्थूल कारणता या मैक्रो कॉजलिटी कहते हैं। जो ये बात कहना चाहता है, ये कह रहा है कि आपने जो ऊपर बातें कर ली कि नहीं साहब हमारे पास में तो वो होगा कॉज और कॉज इफेक्ट होगा, यानी मुख्य रूप से कॉज इफेक्ट की बात करी थी अपने, तो हमने कहा कि ये हमारे बस में नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि लेकिन आकाशवत सदिश व आकाशवत अंतराल के लिए ये सत्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मतलब घटना है, जो कहने का मतलब आप जो ये रिलेशन बनाना चाहते हो, आप इनको बिल्कुल नकारना चाहते हो, वो नहीं, ये होता है। ये सदिश तो होगा, परंतु इस सदिश के लिए ये है कि ये काल्पनिक होगा और इसको हमने माइक्रो कॉजलिटी कहते हैं। ये अपने को इतनी सी दिमाग में बैठानी है। अब है जो मुख्य रूप से दूसरी आई है कि आपके पास में इट इज लेस देन, तो आकाश या अंतराल या समय अंतराल को सी से गुणा करने से कम हो तो दो घटना बिंदुओं के मध्य अंतराल समयवत अंतराल कहलाता है, यानी कि डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अर्थात डेल्टा एस दिक् काल अंतराल का मान धनात्मक या वास्तविक होगा। तो मुख्य रूप से u इज लेस देन c, कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होगा, वास्तविक घटनाओं में होता है, अर्थात दो घटनाओं के मध्य समय का क्रम निर्धारित होगा। इन घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को टाइम वेक्टर कहते हैं। इन घटनाओं में कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो ये हम जीवन जिसको जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, वही हमारा जीवन है और उसी घटना को हम वास्तविकता में लेते हैं। यदि आपके पास में इट इज इक्वल टू आकाश अंतराल और समय अंतराल दोनों बराबर हो, तब क्या होगा, u बराबर c होगा। दिक् काल अंतराल का मान शून्य होने पर मुख्य रूप से क्या कहा है, यानी कि अंतराल तो टोटल इनका ये कह रहा है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, यानी कि मुख्य रूप से कण के वेग से गतिशील होगा। प्रकाश का वेग और कण का वेग एक जैसा होगा, दोनों जो भी कोई भी अपन घटना कर रहे हैं, यूं मान लो बस प्रकाश के वेग से भाग रही है वो। तो अंतराल प्रकाशवत अंतराल, यानी कि इसका नया ही नाम आ गया लाइट लाइक, यानी कि पहले अपन कर रहे थे स्पेस लाइक या टाइम लाइक, अब ये कह रहा है नहीं लाइट लाइक कहलाएगा। दोनों घटना बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश प्रकाशवत सदिश या लाइट लाइक वेक्टर कहलाएगा। प्रकाश शंकु यानी कि लाइट कोन के पृष्ठ की समीकरण कहलाती है। यानी कि मुख्य रूप से अगर आपने ये देखा हो तो शंकु का समीकरण गणित में पढ़ा है, इसमें फर्स्ट ईयर में भी था। तो ये मुख्य रूप से आपके पास में इस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट करती है तीनों। तो ये एग्जाम में कोई आता है तो आपको ये चीज लिखनी है, और कोई चित्र होगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।